नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राहुल शुक्ला। सातारा में एक महिला को बेचे जाने का मामला सामने आया है, लेकिन ये कोशिश कामयाब होती महिला की होशियारी की वजह से पुष्पलता नाम की महिला दलालों के चंगुल से भाग निकली। सातारा में महिला को बेचने की कोशिश, हमदर्दी जताकर बेचने की कोशिश, समझदारी आई काम। अब पुलिस कर रही है दलालों की तलाश। खुद की सूझबूझ का ही नतीजा है कि पुष्पलता आजाद है। एक महिला ने हमदर्दी जताकर उसे बेचने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले पुष्पलता को बेचा जाता वो वहां से भाग गई। हैदराबाद की रहने वाली 25 साल की पुष्पलता ससुराल वालों से परेशान थी। ससुराल वालों के अत्याचार से परेशान होकर जब वो मायके पहुंची तो घर वालों ने भी उसे डांट फटकार लगाई। हताश होकर पुष्पलता ने घर छोड़ने का फैसला किया। वो निकली बेंगलोर जाने के लिए, मगर फंस गई एक ऐसी महिला के चक्कर में जिसका मंसूबा वो भाप नहीं पाई। पुष्पलता की मुलाकात उर्मिला नाम की महिला से हुई। उर्मिला नाम की इस महिला ने पुष्पलता को सहारा देने के नाम पर पहले तो अपने जाल में फंसाया और फिर निकल पड़ी पुष्पलता का सौदा करने। लेकिन इस दौरान पुष्पलता की होशियारी काम आई। उर्मिला बोलकर वो औरत से पहचानत हुए तो उनके साथ काम लगाते बोलकर, ब्यूटी पार्लर में काम सिखाने के बाद काम लगाते बोलकर बोले, तो वहाँ से उनके साथ बेंगलुरु में मुंबई बस का RS ट्रैवल्स में 19 टिकट लेके बस में ले गए। लेने के बाद और दाबा के पास जाने के बाद बस में उन फ़ोन में बिजनेस के बारे में बात करी, बेचना बोलकर इस लड़के को बोलकर ऐसे बात करे तो समझ के मैं वो दाबा के पास जाने के बाद वो दाबा में वहाँ उतर के वहाँ से भाग के आ गई मैं इधर। ये पुष्पलता की होशियारी ही थी जिसने उसे महिला दलाल के चंगुल से भागने में कामयाबी दिलाई। पुष्पलता भागकर एक गांव पहुंची, जहां उसने आप बीती गांव वालों को बताई, जिसके बाद गांव वालों ने पुष्पलता को अपनी देखभाल में रखकर इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। सुरेखा जाधव नावाची बाई मिळाली। तिने तिला सर्व हकीकत सांगितली। त्या बाईने तिला आपल्या घरी नेली। घरी नेल्यानंतर तिने पोलीस स्टेशनला फोन केला आणि पोलीस स्टेशनला फोन करून तिने सांगितलं की अशी एक बाई मुलगी पळून आलेली आहे आणि तिला फसवण्याच्या दृष्टीने ती पळत सुटलेली आहे आणि तिने तिच्यापाशी ठेवलं। तोपर्यंत आमची पोलीसची टीम त्या गुळूंग या गावी गेली आणि ह्या मुलीला ताब्यात घेतलेलं आहे आणि आता तिला परत तिच्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत तिच्या आईवडिलांकडे सोडण्याची आम्ही तजवीज करत आहोत। आमची पोलीसची टीम त्या गुळूंग या गावी गेली आणि ह्या मुलीला ताब्यात घेतलेलं आहे आणि आता तिला परत तिच्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत तिच्या आईवडिलांकडे सोडण्याची आम्ही तजवीज करत आहोत। फिलहाल पुलिस उस उर्मिला नाम की महिला की तलाश कर रही है जिसने पुष्पलता के साथ ऐसा किया। लेकिन पुष्पलता के साथ हुआ यह वाकया ये साबित करता है कि आजकल के दौर में किसी पर भरोसा करना यानी अंधेरे में चलने के बराबर है। महेश पवार, TV9, सातारा। एडवोकेट एंड सोशल एक्टिविस्ट ज्योति सहगल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ज्योति जी, आपने पुष्पलता की पूरी कहानी सुनी, पूरी आप बीती सुनी है। यहाँ पर ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया, फिर मायके पहुंची, वहां से भी कोई आसरा नहीं मिला, फिर वो यहाँ से हैदराबाद से निकलकर सीधे बेंगलोर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन बीच में कोई दलाल मिल गई, महिला दलाल मिली, यहाँ पर चंगुल से फंसकर पुलिस के पास पहुंची। ऐसे में कानून किस रूप में मदद कर सकता है पुष्पलता का? जी, आपने ये देखा कि इस पूरे इसमें लगता है कि हम देखते हैं कि आज की नारी हमें, अगर हम ये प्रयत्न करें कि हम उसे वापस माँ बाप के पास भिजवा दें, कानून इतना कर सकता है कि उस लेडी ने जिसने ये काम किया है उसके ऊपर एक्शन हो और अकॉर्डिंगली उसको अरेस्ट किया जाए, और ताकि वो और भी कई, और अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा कि ये एक नहीं, ऐसी कई औरतों के साथ उन्होंने किया होगा। तो ये एक रैकेट है और ऐसे सिचुएशन में जो पुलिस है वो भी उसे काफ़ी हद तक अपने आप को सेव करना चाहिए। ऐसी औरतों से उनको बचना है, उनको उनसे बचना पड़ता है, क्योंकि मैंने कई महीनों पहले एक बार देखा था कि पुलिस कस्टडी से भी इन लड़कियों को बेचा गया है और इन दलालों के सुपुर्द किया गया और उन्हें कुछ नहीं किया। तो इन लड़कियों को खुद बचना पड़ता है, अपनी हिफाजत करनी पड़ती है और ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम औरतों को
खुद की हिफाजत करने के लिए औरतों से ही बचना पड़ता है। बहुत जिल्लत की बात है, पर ये सच्चाई है और कानून को और कड़क होना पड़ेगा इन पुलिस ऑफिसरों से भी, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर जब उनको अपने माँ बाप के घर तक पहुँचाते हैं तो बहुत कंफर्टेबली ये अथॉरिटी लेते हैं, लेकिन रास्ते में फिर से यही दलाल इनको आके ले जाते हैं और ये औरतें बेचारी बेसहारा हो जाती है। इस तरीके से ये बहुत ज़रूरी है कि इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में पहुंचाया जाए, कानूनी मदद से इन्हें रिहैबिलिटेट किया जाए, अपने पैरों पे खड़े होकर जब वो अपने माँ बाप के पास जाए तो वो अपनी रक्षा खुद करने लायक हो। ये बहुत ज़रूरी है कि इन्हें रिहैबिलिटेट करके अच्छी तरह, क्योंकि ये जो आपकी पुष्पलता जी है, इनके ससुराल वालों ने इनको जो तंग किया, डेफिनेटली अगर माँ बाप का सहारा होता तो ससुराल वालों की भी इतनी हिम्मत नहीं होती और वही उसको बचा सकते थे। जब इस औरत को अपने माँ बाप का सहारा नहीं मिला होगा तभी तो वो वहाँ से अकेली निकली और ये दलाल के चुंगल में फंसी। इस सिचुएशन पे ये बहुत ज़रूरी है कि हम पुलिस माँ बाप को ढूंढने की जगह उसे रिहैबिलिटेट करे, उसे अपने पैरों पे खड़े होने की शिक्षा दे या उस ऐसी इंस्टीट्यूशन को सौंपे जहाँ ये अपने पैरों पे खड़ी हो सके, न कि इन ऐसी दलालों के हाथ में लगे। ये बहुत जरूरी है। ज्योति जी, यहाँ पर हर महिला जागरूक नहीं होती, हर महिला आत्मनिर्भर नहीं होती है। अगर हम पुष्पलता की बात करें तो यहाँ पर रोजगार का कोई साधन नहीं है, कोई पर्याय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है जहाँ पर जाकर वो अपना जीवन का गुजर बसर करे। पुलिस कह रही है कि फिलहाल उसके मायके में उसके माँ बाप के घर पुष्पलता को ले जाएंगे, रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना, क्योंकि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो उन्हें वो चीज सिखाएंगे, चाहे सिलाई बुनाई काम करना, उन्हें उस लायक बनाएंगे ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, न कि अपने माँ बाप पे न किसी और पे निर्भर पड़े या किसी दलाल पे निर्भर पड़े। पहले पुलिस का काम है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, देयर आर मेनी एनजीओ। कहीं ना कहीं ऐसी महिलाओं के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, कानून यहाँ पर मदद कर सकता है, यहाँ पर रोजगार के लिए जो विकल्प चाहिए ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। आपसे ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक मुद्दा और भी है। अप्रैल आते ही शादियों का मौसम भी शुरू होने वाला है, लेकिन हमेशा पसंदीदा रहे विदेशी दूल्हों की डिमांड अब काफी कम हो गई है। एनआरआई दूल्हों के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़ों को देखते हुए लोग अब जान पहचान के लड़के के साथ देश में ही शादी करना पसंद कर रहे हैं। शादी का शुरू हुआ सीजन, लेकिन डिमांड में नहीं है एनआरआई दूल्हे। धोखाधड़ी से डर गए हैं लोग। बेटियों को विदेश भेजने से परहेज। विदेश से देसी दुल्हन की हसरत लिए आए ये हैं धर्मेश शाह। भारतीय परिवेश और संस्कारों में पली बढ़ी लड़की को जीवन साथी बनाने की चाहत इन्हें मुंबई खींच लाई। एनआरआई धर्मेश के लिए विदेश में भी तमाम रिश्ते आए, लेकिन हिंदुस्तानी हसीना के साथ 7 फेरे लेने के लिए भारत की जमीन पर आ गए। मैं एनआरआई लड़की के साथ शादी कर सकता था, पर जितनी मुझे वैल्यूज़ और कल्चर या संस्कृति की सीख यहाँ की लड़कियों में मिलेगी उतनी मुझे शायद वहाँ की लड़कियों में ना मिले। यही वजह है कि मैं यहाँ की लड़की से शादी करने की चाह रखता हूँ। धर्मेश भले ही हिंदुस्तानी लड़की को हमसफर बनाना चाहते हों, लेकिन विदेशी दूल्हों की धोखाधड़ी की खबरों ने एक समय एनआरआई दूल्हे को खोजने वाले गुरविंदर जैसे हजारों लोगों को अपना मन बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। गुरविंदर का कहना है कि 7 समंदर पार रहने वाले लड़कों का बैकग्राउंड पता करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए हिंदुस्तान में ही रिश्ता खोज रहे हैं। एनआरआई का क्या है कि वो रहते बाहर, इंडिया में रहते नहीं। अभी उधर क्या उनका कैसा माहौल है, क्या उनका पोजीशन है, क्या करते कैसे रहते, इस चीज़ का डर लगा रहता है। अभी कल को इधर आएंगे क्या कुछ गड़बड़ होगी, इधर का माहौल उनको पसंद आएगा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा डर झिझकते। एनआरआई लड़के से शादी करने के नाम पर सबसे ज्यादा धोखाधड़ी के मामले पंजाब में सामने आते हैं, लेकिन मीडिया में जिस तरह विदेशी दूल्हों के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, उससे एक समय सबसे पसंदीदा एनआरआई दूल्हों की डिमांड कम जरूर हो गई है। एनआरआई धोखाधड़ी के मामले बढ़ने के बाद जहां एक और एनआरआई लड़के लड़कियों की मांग घटती जा रही है, वहीं दूसरी ओर शादी का सीजन शुरू होते ही इंडियन पार्टनर्स की तलाश लोगों ने शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन दीपक चावरिया के साथ काम्या भट्टाचार्य, TV9 मुंबई।